Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another video. My name is Mohammad Munib and you are watching Maths World YouTube channel. Students, हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट्स कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि आपने वेरीफाई करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जी तो स्टूडेंट्स देखें, आज जो मैं आपको तरीका करवाऊंगा वो इंशाल्लाह ताला बहुत ही इजी और ऐसा तरीका होगा कि इससे आपको समझ भी आ जाएगी और इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीका है। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखें आप सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की हेडिंग दे लें, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब देखें आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे ली। अब सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज। तो यही काम करते हैं हम, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू लगा लेते हैं। देखें ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 0 1, फिर माइनस आ रहा है, माइनस लगा लेंगे स्टूडेंट्स। फिर बी की वैल्यू आ रही है तो बी की वैल्यू लगा लेंगे 1 1 2 0। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ए और बी के इर्द गिर्द क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो आप क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो आप क्या कर दें, ट्रांसपोज ले लें। अब देखें स्टूडेंट्स ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स आपके पास माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनको माइनस करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स में से इसको निकालना है। तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती हैं, यानी कि इस कॉर्नर वाली एंट्री को इस कॉर्नर वाली एंट्री से माइनस करें 1 - 1 और इस कॉर्नर वाली एंट्री को इस वाली कॉर्नर वाली से माइनस करें 2 - 1 0 - 2। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा एंड 1 - 0 ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मैट्रिक्स बन चुका है, आप डायरेक्ट इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा सकते हैं। अब तो देखें स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 एंड 1 - 0 1 ये आ गया स्टूडेंट्स। इसके ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ आपने चलाना है। अब उसके बाद देखें अब इस ट्रांसपोज का क्या काम है स्टूडेंट्स कि इस रो को जो आपने रो लिखी हुई है 0 1 इसको आपने क्या कर देना है, कॉलम की शक्ल में लिख देना है, यूँ वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। सेम इसी तरीके से ये -2 1 ये जो रो लिखी हुई है इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स किसका आंसर निकल आया, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज का आपके पास आंसर निकला है। इसको क्या नहीं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड की आप हेडिंग दे लें, राइट हैंड साइड में आपके पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें भी सिंपल आप वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते जाएं स्टूडेंट्स। ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं, क्या है 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है मैट्रिक्स के ऊपर, आप ट्रांसपोज लिख लें, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू लगा लें 1 1 2 0, ऊपर बी के ऊपर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज आ रहा है, तो यहाँ इसके ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें अब हम माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या है ट्रांसपोज है, तो पहले हमें इस ट्रांसपोज को ख़त्म करना होगा। यानी इस ट्रांसपोज का स्टूडेंट्स क्या काम होता है कि रो लिखी हुई है तो उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब देखें 1 2 रो की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखें, यूँ आ जाएगा। इसी तरीके से 0 1 ये रो की शक्ल में है तो ये कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। तो ये जब आपने इस ट्रांसपोज को लिखा हुआ था, आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, तो फिर दोबारा यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिखना। अब देखें ये माइनस एज इट इज़, सेम इसी यही काम इस मैट्रिक्स के ऊपर होगा। 1 1 रो की शक्ल में आप इसको यूँ लिख लें, 2 0 यूँ रो की शक्ल में लिखा है तो आप इसको कॉलम की शक्ल में लिख लें। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब देखें ये दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, आप इनको ईजिली माइनस कर सकते हैं। अब इसको माइनस करें, किस तरह माइनस, जिस तरह हमने यहाँ पे किए हैं ये दो मैट्रिक्स के इस एंट्री में से इस ये वाली एंट्री माइनस कर लें, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो रही हैं। इस कॉर्नर वाली एंट्री में से इस कॉर्नर वाली एंट्री को माइनस करें, इस कॉर्नर वाली में से इस कॉर्नर वाली को माइनस करें एंड इस कॉर्नर वाली एंट्री में से इस कॉर्नर वाली एंट्री को माइनस करें। जी तो स्टूडेंट्स देखें 1 में से 1 गया आपके पास 0 0 -2 आपके पास -2, 2 में से 1 गया 1 एंड 1 में से 0 गया 1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हमारे पास
इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें क्या 1 और 2 का आंसर सेम आ रहा है, 0 - 2, 1 and 1, 1 and 1 सेम आ रहा है स्टूडेंट्स। तो एंड पे आप क्या लिख दें, ये किसका आंसर आया है, ये आपके पास आया है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज का। अब एंड पे आप लिख दें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड आपने किसकी हेडिंग दी हुई थी, A - B होल ट्रांसपोज की, इसकी जगह लिख दें आप A - B होल ट्रांसपोज। और राइट हैंड साइड आपने किसकी हेडिंग दी हुई थी, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड की जगह पे आप लिख दें A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया जी। तो स्टूडेंट समझ आइए इस पार्ट की आपको। अब ये वाला पार्ट तो हो गया। अब देखें फोर्थ पार्ट में आपको कहता है कि आप क्या करें, स्क्यू सिमेट्रिक आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक आपने दिखाना है जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कहता है कि शो करें कि A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई थी पिछले लेक्चर के अंदर, वो वीडियो भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि M ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -M, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स M मैंने एनी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया हुआ था। तो कोई भी मैट्रिक्स आप लेते हैं उसका ट्रांसपोज अगर लेने से वो तब बने जब साथ आप क्या आ रहा हो, कॉमन माइनस आ रहा हो, माइनस कॉमन लेकर वो M बन रहा हो, तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अब देखें, अब हमने प्रूफ किसको करना है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें यहाँ पे हम कह रहे थे कि M स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब जब M के ऊपर ट्रांसपोज लें, जवाब क्या है, -M। अब क्या हम कहेंगे, यहाँ पे सवाल हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स ये A - A ट्रांसपोज है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है। इसका मतलब ये फाइंड आउट करेंगे, ये M की जगह पे आप इसको रिप्लेस करें। देखें हमने फाइंड यहाँ क्या था, M स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या है, A - A ट्रांसपोज। तो इसको अगर शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लेंगे और जवाब में यही आना चाहिए, लेकिन साथ माइनस कॉमन लाना चाहिए। तो तब आपका प्रूव हो जाएगा कि A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखते हैं, पहले हम A - A ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। A - A ट्रांसपोज, अब देखें A की जगह A की वैल्यू लिख दें, A की जगह A की 1 2 0 1, फिर माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स, फिर दोबारा A आ रहा है। अब A की जगह दोबारा A की वैल्यू लिख दें 1 2 0 1। अब देखें इस A के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रांसपोज आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर क्या डाल दें, ट्रांसपोज डाल दें। अब इसको अब यहाँ पे पहले माइनस नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ A के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रांसपोज आ रहा है। तो पहले इसका ट्रांसपोज आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इसको ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। तो 1 2 0 1 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लें, 1 2 यूँ लिखा हुआ है यूँ लिखते हैं, 0 1 यूँ लिखा हुआ है यूँ लिखते हैं। ये अब आ गया आपके पास मैट्रिक्स। इन दोनों को सॉल्व करें तो 1 - 1 आप डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट बेशक ना करें, आप लिख के कर लें। 1 - 1 0, 2 - 0 2, और 0 - 2 -2 एंड 1 - 1 0। तो ये आपके पास क्या निकला है स्टूडेंट्स, A - A ट्रांसपोज। अब देखें हमने इसको प्रूव करना है, बेसिकली A - A ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है क्या, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और अभी मैंने आपको बताया कि कोई मैट्रिक्स M, कोई भी मैट्रिक्स M वो स्क्यू सिमेट्रिक तब बनेगा जब उसके ऊपर ट्रांसपोज लें, तो जवाब में वो वही मैट्रिक्स आए, लेकिन शर्त ये है कि माइनस कॉमन आना चाहिए, ये माइनस। अगर हमने इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे और जवाब में यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन तब जब बाहर हमारे पास माइनस कॉमन आए। अब देखते हैं हम A - A ट्रांसपोज, ये मैंने अभी एज इट इज़ लिख लिया। देखें ज़रा 0 2 -2 0, ये मैंने यही वाला स्टेप एज इट इज़ नीचे लिख लिया। मैंने क्या करना था, A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था, मतलब इसके ऊपर यहाँ A - A ट्रांसपोज समझ लें ज़रा। इसको M की जगह A - A ट्रांसपोज समझे, तो इसके ऊपर क्या लेना था, ट्रांसपोज। तो अब मैं इसके ऊपर क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज इधर भी ले लेता हूँ और इधर भी ले लेता हूँ, मतलब इधर भी ट्रांसपोज T लिख दिया आपने, इधर भी ट्रांसपोज T लिख दिया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इस T का क्या काम है, रो को कॉलम में चेंज करना। देखें तो रो आपके पास क्या बन रही है, 0 2 यूँ रो है, इसको कॉलम में लिख दें यूँ, -2 0 ये आपके पास रो है, तो ये -2 0 ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। अब देखें अब उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, पहले आप चेक कर लें क्या ये और ये सेम बन रहे हैं। देखें क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम बन रहे हैं, 0 2 -2 0 0 -2 नहीं, सेम नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ -2 है, और यहाँ -2 है, यहाँ 2, सेम नहीं बन रहे। तो अब अगर मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो फिर देखें
अब मैंने क्या किया, इसमें से मैं अब माइनस कॉमन लेने लगा हूँ। इधर ही मेरे पास क्या चल रहा है, इधर मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये एज इट इज़ चल रहा है। तो देखिए इधर मैं ये एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जगह आप बेशक नीचे करते जाइएगा, 2 0 ये स्टेप था। अब मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप मैंने अभी रिपीट किया। अब देखें इसमें से मैंने माइनस अपने पास से कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे 0 में से माइनस कॉमन ले ना ले फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है। तो अब देखें इसमें से जब माइनस मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ +2 रह जाएगा, यहाँ +2 है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 एज इट इज़ रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये वाला मैट्रिक्स जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये करके, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम बन रहे हैं। देखें ज़रा 0 2 -2 0 -2 0 सेम आ गए स्टूडेंट। तो ये किसके इक्वल था, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो अब ये और ये मैट्रिक्स सेम हो गए, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो इसकी जगह मैं ये ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दूंगा। देखें ये इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दिया, माइनस की जगह ये वाला माइनस लगा दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और इधर क्या चल रहा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि अगर m का ट्रांसपोज लें और -m आए तो m क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई थी उसके मुताबिक। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना था कि a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि a माइनस ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज लें, जवाब यही आए लेकिन साथ बाहर माइनस कॉमन आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, जवाब यही आ रहा है, ये सेम जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे यही जवाब बन रहा है, लेकिन साथ माइनस कॉमन आ रहा है बाहर। देखें तो इस यहाँ से क्या बात इंप्लाई हुई, इंप्लाइज दैट A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था आपके पास A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये भी स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये भी आप स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं। मैं एक सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। देख थर्ड पार्ट में हमने दिखाना है A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई थी वो ये थी कि एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स m ले लें चलें, कि अगर m का ट्रांसपोज लें और जवाब में खाली m आ जाए, मतलब वही वाला आंसर आपके पास वापस आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक में था कि m का ट्रांसपोज -m आ जाए। अब देखें हमें a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, a की जगह स्टूडेंट्स a की वैल्यू लगाएं 1 2 0 1 प्लस ए की जगह दोबारा ए की वैल्यू 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज है, तो ये ट्रांसपोज इधर है, ये ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया। अब पहले ऐड नहीं होंगे, पहले ये ट्रांसपोज ऑपरेट करना है आपने। 1 2 0 1 प्लस 1 2 रो है, इसको कॉलम में लिख दें, इस रो को इस कॉलम में लिख दें। अब ऐड करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 ये वाला 1 इस 1 में ऐड हो जाएगा, ये 2 इस 0 में ऐड हो जाएगा, 2 + 0, और ये 0 इस 2 में ऐड हो जाएगा, 0 + 2 एंड ये 1 इस 1 में ऐड हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स देखें 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1 2। अब देखें ये किसका आंसर निकल आया, A प्लस ए ट्रांसपोज का। अब हमने A प्लस ए ट्रांसपोज को दिखाना था कि क्या है, सिमेट्रिक है। तो अब मैंने ये स्टेप दोबारा रिपीट किया। अब क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या होता है, आप ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं और जवाब में वही आता है। तो मैं ये दोबारा लिख के इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेता हूँ और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लेता हूँ। एक ही स्टेप में नहीं लेना, पहले नीचे स्टेप दोबारा लिखना है फिर ऊपर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि उससे पीछे वाला स्टेप ये आपने मैच करना है कि ये बनता है या नहीं बनता। अब देखें इस ट्रांसपोज का क्या काम है, इस 2 2 को आपने इस कॉलम में लिख देना है, इस 2 2 को आपने इस कॉलम में लिख देना है। अब देखें क्या ट्रांसपोज लेने से पहले वाला यानी कि ये मैट्रिक्स और क्या ट्रांसपोज लेने के बाद वाला ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ गए, 2 2 2 2 सेम आ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल है, A प्लस ए ट्रांसपोज के। इसकी जगह लगा दें A प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमारे पास निकल आया कि A प्लस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो जवाब में क्या आता है, A प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये बात इंप्लाई होगी कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का भी इज़हार करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।